Hello student, this is Mohammad Sohail and you are watching me on YouTube. I will request all of you who are watching this video, so please subscribe this channel. Please press the bell icon and please do like, subscribe and comment. Okay? Students, today we will start one of the important chapters, that is material. Under material chapter, we should do how a issue and pricing of material is made. So the first topic is what is issue and pricing of material. Students, material purchased in a firm are kept in stores. Whatever the material is bought and purchased, it should be kept in the stores, because different production and service departments of a firm send requisition, production and service. Many firms under that particular organization will send requisition notes to the storekeeper, and they will clearly state that they needs the materials that is required by them in the production. So as per the concerned department sending material requisition notes to the storekeeper, and that storekeeper will issue material according to their मटेरियल रिक्वेजिशन नोट्स. स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बहुत अच्छे और आसान तरीके से मैं समझा दूँ इशू एंड प्राइसिंग ऑफ मटेरियल होता क्या है. बच्चों, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते हैं तो उसके मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, और उससे हम अपने कॉस्ट को बहुत हद तक मैनेज कर सकते हैं और इफ़ेक्टिवली अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं. बच्चे, मटेरियल जो होता है वो स्टोर में गिफ्ट किया जाता है. वहाँ से जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड जितने भी सर्विसेज डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट्स होते हैं जो इंगेज होते हैं फर्म में, उनको किसी भी तरह के मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, तो वो जो मटेरियल है वो एक मटेरियल रिक्वेजिशन नोट्स के ज़रिए उनको सेंड करते हैं कि उनको ये सब मटेरियल्स की नीड है और ज़रूरत है. तो उसके अकॉर्डिंगली ही जो स्टोर डिपार्टमेंट होते हैं, स्टोर कीपर होते हैं, उनको उनके डिमांड के अकॉर्डिंगली वो मटेरियल इशू करते हैं. बट बच्चों, क्या ये मटेरियल ऐसे ही इशू कर दिया जाता है? नहीं. तो बच्चों, मटेरियल को जब वो इशू करते हैं तो उसकी बहुत सारी मेथड्स है कि वो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे. ऐसे तो बहुत सारे मेथड है, बट जो वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें सिर्फ 4 ही मेथड आपके सिलेबस में इंक्लूडेड किया गया है. समझ में आए बच्चे? वो जो स्टोर कीपर होते हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को क्या करते हैं, इशू करते हैं मटेरियल. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इशू ऑफ मटेरियल. ओके, एंड दीज मटेरियल्स आर इशू ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल रिक्वेजिशन नोट्स. ओके, दैट इज़ वेरी क्लियर टू यू. एंड then we should come to the different methods of pricing of material. बच्चों, earlier I told you that there are many methods of pricing of material that should be used by a firm or an organization, but as far as your syllabus is concerned and as per the West Bengal Council of Higher Secondaries instructions, there are only 4 methods of pricing of materials are used as far as your syllabus is concerned. That is your FIFO. The first one is FIFO. That is very simple method and very easy method to use and calculate. FIFO, the full form of FIFO is first in first out. Under this technique, the materials which are issued first which are purchased first must be issued at first. ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो भी मटेरियल जो मैंने पहले ख़रीदा है उसको मैं पहले इशू करूँगा. इस तरीके के मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस का सबसे बड़ा एडवांटेज बच्चे ये है कि जो भी मटेरियल मैंने पहले परचेस किया है तो मैं पहले ही यूज़ कर लूँगा, ताकि इसमें किसी तरीके से मटेरियल डैमेजेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं. ठीक है. दूसरा, ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है. जब मैं थ्योरेटिकल पार्ट कवर करूँगा तो मैं आपको पूरा का पूरा थ्योरी नोट्स में वो सब चीज़ें आपको बता दूँगा. बट यहाँ पे जो भी है मैं एक ब्रीफ एंड स्लाइड डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ जो आपको समझने में आसानी हो. दूसरा, लिफो. तो फर्स्ट, द फुल फॉर्म ऑफ लिफो इज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट. अंडर लिफो मेथड ऑफ हैंडलिंग और इशूइंग मटेरियल, वी शुड इशू द मटेरियल एट फर्स्ट विच आर परचेज एज लास्ट. मतलब लास्ट, जो मैंने लास्ट में ख़रीदा है
उसे मैं पहले इशू करूँगा। बच्चों ये तरह का जो मेथड है ये सबसे एडवांटेजियस कब हो जाते हैं, जब प्राइसिंग ऑफ मटेरियल और मटेरियल का प्राइस इन्फ्लेट कर जाता है और बढ़ जाता है। सपोज़ करिए, ठीक है, डिफ्लेट कर जाता है। सपोज़ करिए मैंने, ठीक है, एक मटेरियल ख़रीदा था 500 रुपये पर केजी, ठीक है, बट अभी वो मटेरियल का प्राइस क्या हो गया है 1000 रुपये केजी। बट मैं तो आराम से वो मटेरियल को यूज़ कर सकता हूँ जो मैंने 500 रुपये केजी में ख़रीदा है। तो इसका एडवांटेज, जब प्राइस किसी भी मटेरियल का प्राइस डिफ्लेट और जब घट जाता है तो उसमें ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्योंकि मैंने एक महीना पहले वो मटेरियल ख़रीदा था, अब उसी मटेरियल का प्राइस कितना हो गया, 1000 रुपया हो गया, जो मैंने 500 रुपये में ख़रीदा था, तो उसको उसके बेसिस में मैं प्राइस को इन्फ्लेट करके सेल कर सकता हूँ। तीसरा है सिंपल एवरेज मेथड। बच्चों ये मेथड में क्या होता है, हम लोग एवरेजिंग करते हैं, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है सिंपल एवरेज। ये और सब मेथड से थोड़ा टफ है वाइल कैलकुलेशन, ठीक है, थ्योरीज़ का बहुत ईजी पार्ट है। तो सिंपल मेथड में क्या होता है, हम लोग जितने भी प्राइस होते हैं उनके प्राइस को लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक 5 रुपया वाला यूनिट ख़रीदा, 6 रुपया वाला यूनिट ख़रीदा एंड 7 रुपया वाला यूनिट ख़रीदा। तो ये तीनों को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करके जितने भी रहते हैं उनको उससे डिवाइड कर लेते हैं, जितने भी है ना एवरेज रहते हैं उससे उनको डिवाइड कर लेते हैं। समझ में आई बात। उसके बाद वेटेड एवरेज मेथड, ये भी बहुत अच्छा मेथड ऑफ एवरेजिंग मेथड है, जिसको हम लोग इशू मटेरियल इशू प्राइजेस और मटेरियल इशू प्रोसेस में यूज़ करते हैं। वेटेड एवरेज मेथड बहुत ही आसानी के साथ कैलकुलेट किया जा सकता है और वेटेड एवरेज मेथड भी बहुत ही बेनिफिशियल है इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो बच्चों ये चारों मेथड हम लोग जो है ब्रीफ में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि ये आप चारों मेथड आपको एक ब्रीफ कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। उसके आस्ते आस्ते जब हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे और सम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। और ये छोटा सा नोट्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। प्लीज़ स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।